दोस्तों को मेरा जय हिंद। जितने भी दोस्त इस वीडियो से जुड़े हैं, जितने भी कैंडिडेट जुड़े हैं, तो सभी कैंडिडेट और सभी बच्चे ध्यान दें। दोस्तों ये कोई प्रैक्टिस सेट क्लास नहीं, ठीक है। ये आपकी एक डेमो क्लास होने वाली है जो हमने बैच लॉन्च करा है, एयरफोर्स नॉन कॉम्बिनेंट मिशन बेलगामी बैच, जो अपना फाउंडेशन बैच रहने वाला है इंटेक 0-27 का, जिसमें आपको हम GK एंड GA पढ़ाएंगे। जो बेसिक से और हाई लेवल तक की क्लास हम आपके लिए कराएंगे। ये फास्ट आपकी डेमो क्लास है, ठीक है ना। फास्ट डेमो फास्ट क्लास, चाहे आप इसको फर्स्ट डेमो क्लास मान लो या फास्ट डेमो फास्ट क्लास मान लो। टॉपिक इसमें अपना हिस्ट्री है। हिस्ट्री में अपन क्या पढ़ेंगे वीडियो में अपन आगे देखेंगे। तो जिन्हें GK एंड GA नहीं आती वो क्लास ज़रूर देखें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप आराम से पढ़ना, और आपको जो चीज़ आप पढ़ोगे वो चीज़ आपको सारी याद रहेगी। रिक्वेस्ट आपसे, पूरी क्लास आप वॉच करेंगे तभी आपको कुछ इस क्लास में सीखने के लिए मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है पूरी क्लास एंड तक देखें। AD एयरफोर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपकी डेमो क्लास होने वाली है। और जो साथी एयरफोर्स नॉन कॉम्बिनेंट मिशन बेलगामी फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो हाउस कीपिंग से फिर हॉस्पिटलिटी से हो, उनके लिए शानदार मौका है। अभी बैच के प्राइस 89 रखा है, यानी कि 89 रुपये, 79 रुपये इस बैच का जो प्राइस फ़िलहाल हमने रखा है। उसके बाद में इस बैच का प्राइस जो बढ़ा करके वो कर दिया जाएगा दोस्तों 150। 20 तारीख तक ऑफर है, अभी 41% ऑफ चल रहा है डिस्काउंट। तो आप कृपया रिक्वेस्ट है बैच ज्वाइन करें, ठीक है। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर, मैं वीडियो में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके बैच जो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बैच में आपको क्या मिलेगा, कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलेंगी। 50 दिन की अपनी रणनीति जो रहेगी, डेली मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर एंड MCQ क्वेश्चन, 5000 प्लस क्वेश्चन, मॉडल 200 प्लस मॉक टेस्ट, बहुत सारा मटेरियल है जो आपके रिटर्न में आराम से 25 से 26 नंबर 30 में से ला कर देंगे। ये चीज़ की गारंटी एयरफोर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल आपके लिए दे रहा है। तो चलिए दोस्तों करते हैं क्लास प्रारंभ। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। जितने भी दोस्त तैयारी करें नॉन कॉम्बिनेंट की, हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल आप जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में हमने डाल दिया है। दोस्तों बढ़ते हैं क्लास में आगे की ओर। दोस्तों हम आपसे वादा कर रहे हैं आपकी एक भी क्लास हम मिस नहीं होने देंगे। जो 50 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं वो पूरा लेके चलेंगे, ठीक है। तो एयरफोर्स नॉन कॉम्बिनेंट का फाउंडेशन बैच आप सभी साथी ज्वाइन करें। कैसे बैच ज्वाइन करना उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर हम आपके लिए जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अब दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आप बैच ज्वाइन कर सकते हो आराम से, ठीक है। किसी प्रकार का इशू है पेमेंट वगैरह को लेकर के तो भी इस नंबर पर आप कॉल करें, आराम से आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। एक सेकेंड, ठीक है। तो आपको 7374997387 नंबर जो आपको दिख रहा है इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि सर हमको एयरफोर्स नॉन कॉम्बिनेंट फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है, ठीक है। तो आपको बैच जो ज्वाइन करा दिया जाएगा। अब अपन इसमें सबसे पहले अपन अपने इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर अपन देख लेते हैं, इतिहास के काल, ठीक है। इस वीक क्लास अपनी जो होने वाली दोस्तों हिस्ट्री टाइम, मतलब इतिहास के काल है जो इस क्लास, इस टॉपिक है अपना इतिहास के काल है जो इसमें अपन कवर करेंगे। तो ये क्लास हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट भी ले सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट भी दोनों ले सकते हैं, ठीक है। दोनों के लिए क्लास का कंटेंट है वो तैयार किया गया है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट देख लेते हैं इतिहास क्या है दोस्तों। इतिहास क्या है, सबसे बड़ा डाउट है कि इतिहास क्या है। तो इतिहास की मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी वाले और इंग्लिश वाले ये पढ़ेंगे और हिंदी वालों के लिए मैं पढ़ा देता हूँ। हिंदी अतीत की घटनाएं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि आदि मानव कैसे रहते थे, आदि मानव का विकास कैसे हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से हम जो है ये देखेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है कुछ एक हमारी टीम ने जो है यहाँ पर एक पिक्चर भी आपके लिए ऐड करी है, ये आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है ना। आदि मानव के विकास कैसे हुआ, आदि मानव कैसे रहते थे। अब नेक्स्ट अपन आ जाते हैं अगली उस पर। तो अब यहाँ पर इतिहास के पिता है जो किसको कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, जिसे अपन बोलते हैं इतिहास के पिता। तो हेरोडोटस जो इनको इतिहास का पिता कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है, ठीक है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता है, जनक कहा जाता है। आगे अपन जो देख लेते हैं इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक का, जिसका कोई लिखित विवरण नहीं मिलता, यानी कि जिसका कोई नो रिटन रिकॉर्ड, यानी कि लिखा हुआ कोई उसका प्रमाण नहीं मिलता है। और जो आधे ऐतिहासिक काल है इसकी लिखावट है पर पढ़ी नहीं गई। आगे ऐतिहासिक काल की जो लिखावट है वो पढ़ी नहीं गई है, इसकी लिखावट है पर वो पढ़ी नहीं गई। ऐतिहासिक काल की अपन बात करें तो इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, ठीक है, ठीक है सर। अब आ जाते हैं थोड़ा सा अपन प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल में अपन कह रहा है चैप्टर की वह काल जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है,
मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था। इस काल में मानव को पढ़ना लिखना जो है नहीं आता था। जो अपना है एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एज यानी कि पाषाण काल। पाषाण काल अब जो है इसमें अपन थोड़ा देखेंगे इसको, पाषाण काल क्या है। तो जो है अपना पाषाण काल अब थोड़ा सा हम देखेंगे। इसमें जो आखेटक इस काल में, इसको पाषाण काल भी कहते हैं क्योंकि मनुष्य पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे। इस काल में जो दोस्तों पाषाण काल में मनुष्य किस चीज़ का उपयोग करते थे? पत्थर का, पत्थरों के औजारों का जो है प्रयोग करते थे। औजार के रूप में पत्थर का वो प्रयोग करते थे। इस प्रकार से भी आप बोल सकते हो। रिक्वेस्ट जो भी क्लास अटेंड कर रहा है सारे क्लास के नोट्स जरूर बनाए, ठीक है ना। वैसे तो आपको क्लास का PDF जो प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, और जिन्होंने बैच ज्वाइन करा उनके लिए अलग से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो रिक्वेस्ट है जिसको क्लास का PDF चाहिए वो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। पाषाण काल की खोजें। पूरा पाषाण काल सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। पूरा पाषाण काल में सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी, ठीक है दोस्तों। मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हुआ। पहला पालतू जानवर कुत्ता को बनाया, इसमें गया था कुत्ता था, कैसे भी आप बोल सकते हो। नोट्स जरूर बनाए, ठीक है ना। आज से नव पाषाण काल में कृषि शुरू की गई। कृषि शुरू हुई कैसे, इसको पढ़ेंगे अपन। कृषि शुरू की और पहिए का आविष्कार किसमें होता है? नव पाषाण काल में दोस्तों। उसके बाद अपन आते हैं सेकंड उसमें, जो है अपना अग ऐतिहासिक काल। इसके लिखित साक्ष्य मौजूद हैं लेकिन उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल के जो लिखित साक्ष्य हैं वो उपलब्ध हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता। और इस प्रकार का आप एक चित्र है जो हमारी टीम ने ऐड करा है, एक पिक, वो आप देख सकते हो। उसके दर्शन में आप क्लिक करा दूँ। कुछ इस प्रकार की अपनी जो पिक है, ठीक है। ये स्नान घर था यहाँ पर, और एक ये अंदर एक स्विमिंग पूल है। यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये औरतें खड़ी हुई हैं। ये कुछ एक उस काल का एक चित्र है, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता अपन इसमें पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। कांस्य युग। कांसा धातु का प्रयोग हुआ, ठीक है। लिपि, भाव चित्रात्मक, खुदाई। इसमें जो है आप देख सकते हो यहाँ पर खुदाई वगैरह के काम इसमें जो हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में। ये थोड़ी आज क्लास इंग्लिश में ज़्यादा कर दी है। आपसे जो क्लास आएगी वो दोनों उसमें आएगी टॉपिक में, मतलब हिंदी में भी अलग से रहेगी, इंग्लिश में अलग से रहेगी, ठीक है। तो डेमो क्लास के तौर पर आप इसको मानिए, क्योंकि डेमो क्लास ही हमारी कल नहीं हुई थी 15 अगस्त को, लेकिन आज 16 अगस्त को हमारी डेमो है। कल से अपनी कंटिन्यू क्लास आएगी, ठीक है। हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल। इसके जो हैं लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, उन्हें आसानी से पढ़ा भी जा सकता है। ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, उन्हें आसानी से पढ़ा भी जा सकता है। वैदिक काल अपना पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। वैदिक काल, इसमें अपन लोह युग। ऐतिहासिक काल में लोहे की खोज हुई और इसका व्यापक उपयोग हुआ था। आगे का अपन देखें तो इतिहास के स्रोत हैं जो किताब और धार्मिक ग्रंथ, ठीक है। सिक्के और इमारत, विदेशी यात्रियों के विवरण। आगे अपन अगर देखें तो इतिहास काल के भाग। प्राचीन सभ्यता, ठीक है। मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, 3 अपने जो हैं इसमें काल है। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट और MCQ क्वेश्चन मैं आपके लिए थोड़ा सा इसमें लेके आया हूँ, जो 1 लाइनर और MCQ क्वेश्चन अपने होने वाले हैं। सबसे रिक्वेस्ट है, अब जो आपने इसमें थोड़ा समझा है वो अपना उत्तर ज़रूर दें, ठीक है। तो हालांकि हमारी टीम ने आपके लिए सुविधा कर दी है, ऐड कर दी है, लेकिन कल की जो क्लास आएगी उसमें ये क्वेश्चन के साथ आपको आंसर नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको थोड़े इसमें से थोड़ा सा जो है मैं पहले क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं, जो है प्रैक्टिस सेट है, MCQ है। इतिहास के जनक कौन है दोस्तों? आपको पता है, हेरोडोटस, ठीक है। जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है वो क्या है? प्रागैतिहासिक काल। आग की खोज किस काल में हुई थी दोस्तों? पूर्वपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन सा था दोस्तों? कुत्ता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में आती है? अदैतिहासिक काल में। लिखित साक्ष्य हैं लेकिन पढ़े नहीं गए, अदैतिहासिक काल। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा, ठीक है दोस्तों। अब अपनी अगली स्लाइड पर जो है अपन बढ़ते हैं।
उसके बाद जो कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई थी। वेद और पुराण किस काल के साक्ष्य हैं? ऐतिहासिक काल के। माइक्रोलिथ किस काल की विशेषता है? माइक्रोसेलिथ किस काल की विशेषता है? मध्यपाषाण काल। ठीक है। हड़प्पा की लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक। लोहे की खोज किस काल में हुई? ऐतिहासिक काल और वैदिक काल, इसे अपन बोल सकते हैं। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। मनुष्य ने स्थायी जीवन जीना कब शुरू किया? नवपाषाण काल में। मनुष्य पाषाण काल किस इतिहास का हिस्सा है? प्रागैतिहासिक काल का। ठीक है सर, आगे अपन बढ़ते हैं। अब कुछ MCQ आपके लिए जो है मैं दिखा देता हूँ। MCQ वन लाइनर जो अपने क्वेश्चन है जो होने वाले हैं। कांस्य युग का संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। विदेशी यात्री विवरण है ऐतिहासिक काल से। शिकार मुख्य पेशा था पुरपाषाण काल से। आधुनिक भारत का इतिहास ऐतिहासिक काल। इतिहास के जनक हेरोडोटस। निम्नलिखित साक्ष्य काल प्रागैतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता का काल ऐतिहासिक काल। पढ़े जा सकने वाले साक्ष्य जो ऐतिहासिक काल में मिलते हैं। आदि मानव सबसे पहले सीखा आग जलाना। आग की खोज कब शुरू हुई? पुरपाषाण काल में। तो अब थोड़े और अपन को दिखा देते हैं जो कुछ हैं वन लाइनर क्वेश्चन। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयुक्त धातु तांबा। कृषि की शुरुआत हुई नवपाषाण काल में। पहला पालतू जानवर कुत्ता। पुरपाषाण काल में मुख्य व्यवसाय शिकार। हड़प्पा की लिपि भावचित्रात्मक। माइक्रोलिथिस औजार मध्यपाषाण काल में। वेद और पुराणों की रचना ऐतिहासिक काल में। लोहे की सर्वाधिक उपयोग ऐतिहासिक काल में। सिंधु सभ्यता का युग कांस्य युग। सिक्के का अध्ययन पुरातत्व काल बोल लो या स्थायी बस्तियां बनाना नवपाषाण काल। इतिहास के मुख्य भाग 3। मैगस्थनीज के लेख ऐतिहासिक काल। ये तो अपना हो गया कंप्लीट यहाँ तक वन लाइनर। तो ये अपनी डेमो क्लास थी दोस्तों। मुझे आप इजाज़त देंगे, इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और इसके बाद जो अपनी क्लास आएगी वो कंटिन्यू। देखिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की क्लास आएगी। इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे अटेंड करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी। ठीक है, तो इस क्लास को अपन यहीं यहाँ पर समाप्त करेंगे। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और सुबह अपनी जो क्लास आएगी हमारी आएगी ये। इसके बाद अपनी क्लास आने वाली नेक्स्ट करंट की, उसके बाद इंग्लिश की क्लास होगी। ठीक है, 10 बजे 8 बजे की करंट की आ रही है। तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से आप बढ़ाएं। जिनको बैच ज्वाइन करना दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर जो मैंने वीडियो की शुरुआत में दे दिया था उस पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और सब पर मैसेज करके संपर्क कर सकते हो। डेली क्लास PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम और सब चैनल को जरूर ज्वाइन करें और बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आज ADS 4.2 चैनल को ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।